मजदूर का घर। एक समय की बात है। एक गांव में बिरजू नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। वो जिस गांव में रहता था उसका सबसे गरीब व्यक्ति वही था। वो मजदूरी करके थोड़े बहुत पैसे ही कमा पाता था। उसके पास रहने को ढंग का घर नहीं था, ना ही खाने को 2 समय का खाना। गांव वाले बिरजू और उसकी पत्नी को जरा भी इज्जत नहीं करते थे। जिस कुएं से बाकी गांव वाले पानी लेते थे, अगर उस कुएं से बिरजू या उसकी पत्नी पानी लेने चले जाते थे तो सभी उन्हें भगा दिया करते थे। एक दिन बिरजू की पत्नी बहुत उदास होकर बिरजू से बोली, हम गरीब हैं, तो इसमें हमारी क्या गलती है जो सारे गांव वाले हमारे साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। हमने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। बिरजू अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है, अरे तुम चिंता क्यों करती हो, मैं हूं ना। तुम देखना, एक दिन यही गांव वाले हमसे मिलने के लिए लाइन लगाएंगे। मैं मजदूरी करके भी उतने पैसे नहीं कमा पाता हूँ जितना बाकी सब कमा लेते हैं, लेकिन तुम देखना, एक ना एक दिन हमारा भी सम्मान होगा। बिरजू दिल का बहुत अच्छा इंसान था। वो कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करता था, हमेशा सबकी मदद करता था। यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। एक रात बहुत जोरों की आंधी आई। बिरजू का घर कच्चा घर था। उसको डर था कहीं उसका घर पानी के बहाव के साथ बह ना जाए। बिरजू और उसकी पत्नी ने कुछ जरूरी सामान लिया और पास ही अपने भाई के घर चलने लगे। बिरजू के भाई का घर पक्का था, इसलिए बिरजू ने सोचा जरूरी सामान भाई के घर रख देते हैं। बिरजू सामान लेकर अपने भाई के घर पहुंचा। बिरजू के साथ साथ उसकी पत्नी भी आई। भाई, बाहर आ जाओ, कुछ काम है। बिरजू का भाई बाहर आया और बोला, हाँ क्या हुआ, इतनी बारिश में यहाँ क्यों आए हो? भाई, तुम्हें मेरे घर का हाल तो पता ही है, सारा सामान पानी के साथ बह ना जाए, इसलिए मैं अपना कुछ जरूरी सामान तुम्हारे घर पर रखना चाहता हूँ। ये सुनकर बिरजू का भाई बोला, क्या तुम्हारा सामान मेरे घर पर? नहीं नहीं, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी, मैं नहीं रख सकता तुम्हारा सामान, तुम जाओ और अपने घर ही रखो। बिरजू का भाई यह कहकर गुस्से में अपने घर के अंदर चला गया। बिरजू और उसकी पत्नी दुखी होकर वापस अपने घर आ गए। बारिश बहुत जोर से हो रही थी, इसीलिए बिरजू और उसकी पत्नी अपना सामान और घर की रखवाली करने के लिए पूरी रात जागते रहे। सुबह हुई, अब तक बारिश भी बंद हो चुकी थी। अब ऐसी बरसात की स्थिति में बिरजू को एक भी काम नहीं मिल पा रहा था। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। एक बार बिरजू के गांव में शहर के कुछ अमीर व्यक्तियों ने मिलकर मेला लगवाया। सभी अमीर व्यापारी अपनी अपनी मोटर गाड़ी में गांव का मेला देखने आए। एक व्यापारी अपनी गाड़ी से गांव तक आ गया। अचानक जोर जोर से बारिश होने लगी। उस व्यापारी की गाड़ी कीचड़ में धंस गई। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी गाड़ी कीचड़ से नहीं निकल पा रही थी। बारिश बहुत तेज हो रही थी। गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, तो व्यापारी ने उनसे मदद मांगी। सभी ने कहा, इतनी बारिश में हम क्या मदद करेंगे। ऐसा कहकर सभी वहां से चले गए। लगातार बारिश हो ही रही थी। व्यापारी सभी को आवाज देकर बुला रहा था, पर सभी उसकी मदद करने से इनकार कर रहे थे। बिरजू सभी जगह से काम मांगकर निराश होकर घर लौट रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी, इसलिए वो दौड़ता हुआ घर की ओर जा रहा था। तभी उसने देखा कि एक गाड़ी कीचड़ में फंसी हुई थी। उसे मुसीबत में देखकर बिरजू गाड़ी के पास आया और वो गाड़ी को कीचड़ से बाहर निकालने में मदद करने लगा। गाड़ी के पहिए कीचड़ में अंदर तक जा चुके थे। साहब, इसके पहिए कीचड़ में अंदर तक धंस गए हैं। मैं बांस से सारी कीचड़ हटाता हूँ, आप गाड़ी निकालने की कोशिश करें। थोड़ी मशक्कत करने के बाद गाड़ी के पहिए कीचड़ से बाहर निकल गए। गाड़ी थोड़ी आगे तक गई। बिरजू उसे देख रहा था। तभी अचानक से गाड़ी रुकी और उसमें से एक व्यक्ति निकला। वह बिरजू के पास आया। हेलो, तुम कौन हो? मेरा नाम किशन है, मैं शहर में व्यापार करता हूँ। बिरजू उस व्यापारी को देखकर थोड़ा घबरा गया। जी, मेरा नाम बिरजू है, मैं कई सालों से इसी गांव में रह रहा हूँ। अच्छा, वैसे तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पिछले आधे घंटे से मैं यही फंसा हुआ था, किसी ने मेरी मदद नहीं की, सिर्फ तुमने मेरी मदद की, तब जाकर मेरी गाड़ी इस कीचड़ से बाहर निकल पाए। मैं यहाँ मेला देखने आया था। जी कोई बात नहीं, दूसरों की मदद करना तो हमारा फर्ज है।
अब बारिश रुक चुकी थी। बिरजू वहां से जाने लगा। तभी किशन ने उसे रोका। रुको बिरजू, मुझे अपने घर नहीं ले जाओगे? क्या? नहीं साहब, मेरे जैसे गरीब के घर जाकर आप क्या करोगे? मेरे घर में चारों ओर पानी ही पानी भरा है। आप मेला देखने जाए, मैं घर जाता हूँ। नहीं नहीं, अब तो मैं एक बार तुम्हारे घर चलकर ही रहूंगा। जी अब आप इतना कह रहे हैं तो चलिए। बिरजू किशन को अपने घर ले आया। बिरजू की पत्नी पानी से बचकर एक और चारपाई पर बैठी थी। देखो साहब आए हैं हमारे घर, जाओ कुछ खाने को लेकर आओ। किशन बिरजू का घर देखकर बहुत उदास हो गया। तुम क्या काम करते हो? साहब क्या बताऊं आपको, मैं तो कब से काम की तलाश में हूँ, कोई काम ही नहीं देता। बस इधर उधर से घूमकर कुछ मजदूरी का काम कर लेता हूँ। बारिश की वजह से अब वो भी बंद है। तब तक बिरजू की पत्नी एक प्लेट में एक गुड़ का ढीला लेकर आई और बोली, साहब हमारे घर में अभी यही बचा है, कृपया इसे ही खा लें। हाँ क्यों नहीं बिरजू, तुम्हें कोई काम नहीं मिल रहा है? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ। क्या सच में आप मुझे काम देंगे? हाँ, शहर में मेरे पास बहुत से काम होते हैं। सोच रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति को अपने साथ रख लूं, जो मेहनती और ईमानदार हो। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम में ये दोनों गुण हैं। साहब कैसे काम करना होगा, कहाँ काम करना होगा, आप ये सब मुझे बता दीजिए। मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की। कुछ ही दिनों में मैं तुमको लेने आऊंगा। तुम मेरे साथ शहर में काम करोगे और वहीं रहोगे। मैं तुम्हें नया घर दिलवा दूंगा। यह सुनकर बिरजू और उसकी पत्नी दोनों बहुत खुश हुए। बिरजू ने पूरे गांव में घूम घूम कर इस खुशी को गांव वालों को बताया, पर गांव वालों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि बिरजू सच बोल रहा है। कुछ दिनों बाद किशन अपनी गाड़ी लेकर गांव आया और बिरजू के घर के पास रुका और कहने लगा, बिरजू सारा सामान तैयार है ना? चलो चलते हैं। बिरजू और उसकी पत्नी सारा सामान लेकर किशन की गाड़ी में बैठ गए। गाड़ी चल पड़ी। सभी गांव वालों का ध्यान उन्हीं लोगों पर था। किशन बिरजू और उसकी पत्नी को शहर लेकर आ गया। उसके बाद उसने उन दोनों को रहने के लिए घर दे दिया। बिरजू सारे काम अच्छे से समझ गया। अब वो किशन के साथ काम करने लगा। बिरजू का घर बहुत ही सुंदर था और बिरजू अब पैसे भी अच्छे खासे कमा लेता था। धीरे धीरे करके सभी गांव वाले बिरजू और उसकी पत्नी से मिलने और उनके घर को देखने के लिए शहर आने लगे। जिस भाई ने बिरजू के सामान को रखने से मना कर दिया था, अब वह बिरजू को भाई भाई कहता नहीं थकता था। बिरजू ने आखिर में अपनी ईमानदारी से वो सब कुछ पा लिया जो उसे अब तक नहीं मिला था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ में लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।